राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा इन दिनों फिर से सरकार के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए, आखिरकार उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार को मना ही लिया है। दरअसल बता दें आपको कि अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नरेश मीणा ने टोंक के देवली उनियारा से अपने आंदोलन की शुरुआत की और जयपुर कूच का ऐलान कर दिया था। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि एसडीएम ने नरेश मीणा की मांगों को मान लिया है। सरकार स्तर की मांगों को दिए गए समय पर पूरा करने की बात का आश्वासन दिया गया है। दरअसल बता दें आपको कि नरेश मीणा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर निकले थे। नरेश मीणा और प्रशासन के बीच रात में भी बातचीत लगातार जारी रही। एडीएम टोंक और एडिशनल एसपी टोंक ने संभागीय आयुक्त अजमेर से नरेश मीणा की बात करवाई। सरकार के स्तर पर वार्ता होने पर सभी मांगों पर सहमति बन गई। इस दौरान मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक सहित उपखंड अधिकारी उनियारा, पुलिस उपाध्यक्ष उनियारा समेत तमाम पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दरअसल बता दें आपको कि एडीएम राम रतन सोकरिया ने बताया, हमारी नरेश मीणा से बात हो गई है, कुछ बातों पर कल ही सहमति बन गई थी। डिविजनल कमिश्नर अजमेर से नरेश मीणा की बात हुई है। राज्य स्तर की तमाम मांगों पर आने वाले कुछ दिनों में तय सीमा समय के अंदर ही मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। पुलिस को लेकर जो भी जांच की बात है उसकी जांच करा ली जाएगी। समरावता की स्कूल के नए भवन के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समरावता मामले में बकाया मुआवजे पर भी सरकार द्वारा घोषित मुआवजा जल्द दे दिया जाएगा। कुछ पंचायतों से जुड़ी समस्या पर हमने सरकार को लिख दिया है। वह सभी 11 बिंदुओं पर अब तक प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी हमने मीणा को जानकारी दी है। गलवा बांध के साथ ही अन्य मुआवजा प्रकरणों को लेकर भी हमने दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। दरअसल नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम दिए गए मांग पत्र में समरावता प्रकरण में मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के समझौते के अनुसार सभी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने, 14 गांवों को उनियारा में जोड़ने, 60 युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, मुआवजा वितरण, समर्थन मूल्य, फसल बीमा, सड़क पानी की समस्या, टोल वसूली, नगर फोर्ट थाने में दर्ज 3 मामले खत्म करने, सौंप थाने में महिलाओं से बर्बरता सहित देवली उनियारा क्षेत्र के थानों में पुलिसकर्मियों पर लगे गंभीर आरोपों में कार्रवाई करने की मांग थी। साथ ही अलीगढ़ में सड़क बनाने, इसरदा बांध पीड़ित मालियों की झोपड़ियों की समस्या का समाधान करने समेत मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय और कलेक्टर को 8 सूत्रीय स्थानीय मांगे रखी गई थी। दरअसल 11 सूत्रीय इन मांगों को लेकर नरेश मीणा को मना लिया गया है, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इन मांगों को पूरा करने का अमली जामा पहनाया जाएगा। अंततः उनके समर्थकों का ये कहना है कि नरेश मीणा की एक बड़ी जीत है। 2028 में नरेश मीणा फिर से ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे, चाहे अंता विधानसभा से लड़े या फिर देवली उनियारा से विधानसभा का चुनाव लड़े। वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जब तक जनता की सेवा करने के लिए विधायक नहीं बन जाते हैं तब तक पैर में जूते भी नहीं पहनेंगे और लगातार अपने लोगों की संघर्ष के साथ सेवा करते दिखाई देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि पायलट के गढ़ में खूंटा गाड़ चुके नरेश मीणा को आखिरकार क्या राजनीतिक तौर पर सफलता मिल पाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।